नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इफेक्ट पर। तो दोस्तों आज का टॉपिक देखेंगे बायोलॉजी से संबंधित है, यानी मानव कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। दोस्तों इस टॉपिक में से ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो मैं आपको निश्चित तौर पे बता रहा हूँ, आपको इस टॉपिक में से 2 या 3 क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक में से आपको हूबहू देखने के लिए मिलेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, ज़्यादा ना बातें करते हुए दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए। तो मनुष्य के कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। तो ये 2 भाग ये हैं, एक है एक्सियल स्केलेटल और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी अक्षीय कंकाल, और दूसरा है अनुबंधी कंकाल। दोस्तों अक्षीय कंकाल में 80 बॉन पाए जाती हैं और दोस्तों अनुबंधी कंकाल में 126 बॉन होती हैं, और इन्हीं को मिला के मनुष्य में 200 कुल 6 हड्डी होती हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। तो आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों ये फीमर हड्डी हमारे जांघ में पाई जाती है। और देख लेते हैं दोस्तों स्टेपस, ये स्टेपस अपने कान में होती है, और ह्यूमरस ये हमारी भुजा में होती है, और पटेला ये हमारे घुटनों में होती है। ये दोस्तों तो चलते अपने अगले क्वेश्चन पे, हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों मैंने अपने बताया था आपको स्टेपस। तो स्टेपस होती है सबसे छोटी हड्डी, ये हमारे कान में पाई जाती है। और दोस्तों कान में दोनों कानों को मिला के टोटल 6 हड्डियाँ होती हैं। और ये फीमर ये हमारे पैर में होती है, टीबिया भी हमारे पैर में होती है, और फिबुला भी हमारे पैर में होती है दोस्तों। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ओशिन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? ओशिन नामक प्रोटीन हमारे अस्थियों में पाया जाता है। और दोस्तों नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्रेटिन। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन पे, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? और दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? आंसर है ऑप्शन बी, यानी 29। तो दोस्तों टोटल मनुष्य की खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। 29 हड्डियां होती हैं, यानी 8 होती हैं कपाल में, और 14 होती हैं अपने फेस में, और 1 होती है दोस्तों नेक बोन, यानी उसको बोलते हैं हायोड बोन। नेक बोन 1 होती है, और 6 होती हैं हमारे दोनों कानों में मिला के 6 होती हैं बोन। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो आंसर है 656, ऑप्शन बी। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन पे, मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? तो आंसर है ऑप्शन बी 12। दोस्तों ये 12 जोड़ी एक ही होते, मतलब 12 और 12 टोटल 24 पसलियां होती है मनुष्य में। और दोस्तों सबसे ज्यादा पसलियां किस प्राणी में होती हैं? तो आंसर है सांप। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन पे, नवजात शिशुओं में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो आंसर है ऑप्शन सी, यानी 300। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन पे, अस्थियों एवं मांसपेशियों से किस ऊतक द्वारा जुड़ी होती हैं? तो अस्थियों और मांसपेशियां किस ऊतक द्वारा जुड़ी होती हैं? तो आंसर है ऑप्शन ए, टेंडन। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, हड्डियां एवं हड्डियां आपस में किस
किस ऊतक के द्वारा जुड़ी होती हैं? तो आंसर है लिगामेंट। तो दोस्तों हड्डियां और हड्डियां आपस में लिगामेंट द्वारा जुड़ी होती हैं। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो आंसर है दंतवल्क यानी इनेमल। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। टीबिया और फिबुला नामक हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं? तो आंसर है अपना ऑप्शन बी यानी पैर में। दोस्तों टीबिया और फिबुला यह हमारे पैर में पाई जाती हैं और फीमर भी हमारे पैर में ही पाई जाती है। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। ह्यूमरस और अल्ना नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो यह आंसर है भुजा में। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। मानव अस्थियों का मुख्य घटक क्या है? मानव अस्थियों का मुख्य घटक है ऑप्शन ए यानी कैल्शियम। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। ओडोंटोलॉजी विज्ञान किससे संबंधित है? तो ओडोंटोलॉजी दोस्तों किससे संबंधित है? दांत से। और दोस्तों दांतों में ही एक प्रकार की बीमारी होती है यानी इसे कहते हैं पायरिया। पायरिया। तो चलते अपने क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। मानव शरीर में त्वचा का रंग किसके द्वारा होता है? तो आंसर है मिलानिन। तो आंसर क्या है दोस्तों? मिलानिन। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारे शरीर में नाखून एवं बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आंसर है दोस्तों क्रेटिन। मैंने दोस्तों अभी पहले ही बताया था आपको। तो मानव के शरीर नाखून और बालों में कौन सा प्रोटीन होता है? क्रेटिन। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आंसर है ऑक्सीजन। क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन। दोस्तों हमारे शरीर में कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम और फास्फोरस। दोस्तों ऑक्सीजन हमारे शरीर में 65% पाया जाता है और कार्बन 18% और हाइड्रोजन 1.6% और नाइट्रोजन 1.2% और कैल्शियम 1.5% और फास्फोरस 1.22% पाया जाता है। तो चलते अपने क्वेश्चन पे दोस्तों। ये हमारे इन्हीं तत्वों द्वारा हमारे बॉडी का निर्माण भी होता है दोस्तों। तो चलते अपने। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी दोस्तों कंकाल तंत्र का अध्ययन है यानी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मानव शरीर में अस्थियों एवं दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आंसर है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियों को कहाँ पाई जाती हैं? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े हैं दोस्तों। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? दोस्तों मैंने अभी आगे आपको बताया था 206 हड्डियां पाई जाती हैं जिसमें एक्सेल स्केलेटन में पाई जाती हैं 80 और एपेंडिकुलर में पाई जाती हैं 126। तो ये टोटल 206 पाई जाती हैं एक वयस्क मनुष्य में। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। पटेला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों पटेला नामक हड्डी घुटने में पाई जाती है। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। मानव मस्तिष्क का लगभग कितना ग्राम वजन होता है? तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1.36 kg यानी 1.36 kg। दोस्तों यह हमारे कुल भार का 2% मानव मस्तिष्क का भार होता है। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। फ्लेन
फ्लेंजेस नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो फ्लेंजेस नामक हड्डी हमारी उंगलियों में पाई जाती है। तो आंसर है ऑप्शन बी। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। एक वयस्क मनुष्य के कशेरुक दंड बैकबोन में हड्डियां पाई जाती हैं। तो आंसर है दोस्तों 22। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन में। मानव शरीर में ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ऑस्टियोसाइट मानव शरीर में हड्डियों में पाए जाते हैं। किस प्राणी में सबसे अधिक पसलियां पाई जाती हैं? तो मैंने दोस्तों आपको अगले बताया था। तो आंसर है ऑप्शन बी यानी सांप। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। मनुष्य की मांसपेशियों का रंग सफेद एवं लाल किस पिगमेंट के द्वारा होता है? तो आंसर है मायोग्लोबिन। मनुष्य की जो कंकाल से यानी हड्डियों से जुड़ी मांसपेशियां होती हैं उनका रंग सफेद एवं लाल किस पिगमेंट द्वारा दिखाई देता है? तो आंसर है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन। और दोस्तों यह क्लास आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस क्लास का आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों इसी तरह आपको कई प्रकार की जीके एंड करंट अफेयर्स आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।